हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है बेटा, हमारा सिलेबस सारा फिनिश हो गया है सेकंड टर्म का और अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, वर्कशीट नंबर 83। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित करें कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं। तो 2x² - x + 9 = x² + 4x + 3 और वैल्यूज हमें चेक करने के लिए दी गई है। एक बार x = 2 पे चेक करो और एक बार ये 3 पर। तो आप देख रहे हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमें फर्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित करें कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं। सो दिस इज 2x² - x + 9 = x² + 4x + 3 और हमें वैल्यूज चेक करने के लिए दी गई है 2 और 3। 1 बाय 1 हमें चेक करनी है। और इसी के साथ देखिए, ऐसे एक्सप्रेशन बेटा हमें ये चेक करने के लिए भी आते हैं कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, या जितना भी सिंप्लीफाई वो हो सकती है उतना करते हैं। तो पहले हम वो ही करते हैं। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह 2 रख देते हैं, है ना। तो लेकिन हम उस क्वेश्चन को भी साथ में कवर करते हुए पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे, पहले आपने लिखा इससे, फिर सारी टर्म एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब सेम टर्म्स कलेक्ट कर ली, 2x² - x² x² बचा, -x - 4x -5x आ जाएगा और +9 - 3 इज +6। हो गया ये सारा सॉल्व। अब ये आपके पास इक्वेशन बची। अब आपको अगर ये पूछा जाता कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तब आप क्या कहते, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात 2 का हमारे पास टर्म है। अब हम इसमें x = 2 रख देंगे, जहां जहां x आ रहा है। 2² - 5 × 2 हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे वैल्यू। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। 2² इज 4 -10 + 6। अब देखते हैं हल कब होगा, अगर 2 रखने पे ये 0 के इक्वल आता है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 है ना सारा मिला के। तो 2 रखने पे भी अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण का हल है, ठीक है। हम लिख देंगे x = 2 समीकरण का हल है। जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में आपने उसी लैंग्वेज में पूरा आंसर देना होता है। नाउ x = 3 के लिए आप अपने आप करेंगे बेटा, और कंप्लीट करके इसको मेरे पास आंसर भेजेंगे। नेक्स्ट देखिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए मान समीकरण का हल है। अब हमें k एक अननोन वेरिएबल क्वेश्चन में दिया गया, इक्वेशन में दिया गया है, और एक वैल्यू ऐसे दे रखी है कि उसने कह रखा है कि ये इसका एक हल है। यानी कि अगर मैं ये रख दूंगी तो ये = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x = -a रखना है हमें, समीकरण का हल है, इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे माइनस की टर्म में, जहां जहां x है -a रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, -a का स्क्वायर तो क्या हुआ, a² है ना, फिर -3a² + k। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, a² सॉल्व हो जाएंगी, -2a² + k = 0, k = 2a², और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 12 है। जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। बेटा 2 अंकों की संख्या है तो इसका मतलब एक उसका यूनिट प्लेस भी होगा और एक 10th डिजिट भी होगा ना। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में दोनों डिजिट को हमने मान लिया। देखिए, यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10th डिजिट को हमने y मान लिया। अब पहला उसने क्या कहा है, नंबर क्या बनेगा आपका। अगर मैं कोई भी नंबर आपको देती हूँ तो उसको 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें फिर हम इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। 10y = x। मान लीजिए आपके पास 43 है, तो आप 43 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, करते थे ना हम छोटी क्लास में, हम लिखते हैं 10 × 4 + 3, यानी कि 40 + 3। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, y को 10 से गुणा कर दिया क्योंकि y 10th डिजिट है, और प्लस में यूनिट डिजिट x जमा कर लिया।
अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। दोनों का गुणनफल 12 है, यानी कि अगर दोनों नंबर्स को गुणा कर दूं x और y को तो 12 मिल जाएगा। लिख लेते हैं। तो y कितना आ गया बेटे? 12/x। आपको पता है कि ये चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और वेरिएबल आपका एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए, एक x एक y। तो आफ्टर ऑल आपको एक को हटा देना है और एक को दूसरे की फॉर्म में लाके सारा क्वेश्चन एक में ही रहने देना है। तो y को मैंने यहाँ से मान लिया 12/x। तो जहाँ कहीं भी आगे y आएगा तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी 12/x। अब सेकंड टाइम वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसमें 36 जोड़ दूं, if we add 36 to this number then the digit interchange their places। मतलब y की जगह x चला जाएगा, x की जगह y। जैसे मैंने आपको 43 का एग्जांपल दिया, तो अगर मैं उसमें कुछ नंबर जोड़ दूं तो वो 34 हो जाएगा, मतलब 4 इकाई पे चला जाएगा और 3 यूनिट पे चला जाएगा। ऐसे है बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 10y + x + 36, है ना। इसमें इस वाले नंबर में 36 जोड़ा तो मेरा नंबर x और y बदल गए, यानी कि अब 10 पे 10x हो गया और ये y यूनिट प्लेस एज इट इज जमा करना पड़ेगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। 10y में से y माइनस किया आपने, 9y आ गया, और x में से घटा 10 करेंगे तो बेटा घटा 9x बचेगा, और 36 हमारे पास ऐसा का ऐसी है। अब आगे देखिए, घटा 9 हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x घटा y, क्योंकि जो जमा का था वो घटा बन गया और घटा वाला जमा बन गया। और यहाँ पे 36 में से 9 निकाले, घटा 4 बराबर 0। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब इस y को भी मुझे यहाँ से हटाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, द्विघात समीकरण की। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, 12/x। देखिए यहाँ तक कर लिया था बेटा हमने। अब हम लिखेंगे x, y की जगह आप लिख दोगे 12/x घटा 4 बराबर 0। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं सॉल्व करने, एलसीएम लेंगे x ही आएगा, और जिसके पास भी नीचे x नहीं है उसको ऊपर x से गुणा कर देंगे। तो ये x² हो जाएगा, घटा 12 घटा 4x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x² घटा 4x घटा 12 बराबर 0। अब बेटा उसने जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा था सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने तक के लिए पूछा था, है ना, कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अब हम इसे सॉल्व भी करना आप सबको आता है ना। तो इसके फैक्टर करेंगे मिड टर्म से। देखिए गुणा करने पे 12 आना चाहिए, वैसे 4 आना चाहिए, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 2। आपको पता है बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और बड़ी टर्म के साथ घटा का निशान। तो मेरे फैक्टर बन जाएंगे x घटा 6 और x जमा 2। 6 और 2 बनेंगे ना, एक घटा की एक जमा की, तो आंसर आया 6 और घटा 2। यहाँ से 6 आया और यहाँ से घटा 2। अब घटा 2 तो नंबर आप ले नहीं सकते संख्या, है ना, तो घटा 2 को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। और रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, इकाई का अंक 6 है और दोनों को गुणा करने पे 12 आना चाहिए था, तो 6 के साथ दूसरा अंक क्या बना, इसका मतलब 26, 2 बना बेटा दूसरा अंक, है ना। आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। 26 में अगर 36 जोड़ो क्या बनेगा आपका, 62। देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि जो कि मिड टर्म को स्प्लिट करके होती है हमारी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ABC लिखेंगे हम इसके, A is 8, B -22, C -21। गुणा करने पे AC चाहिए, यानी कि 8 गुणा घटा 21। घटा का साइन आपको मैंने बताया पहले, हम आगे ही लगा लिया, इसको कंसीडर अभी नहीं करना। अब इन फैक्टर्स के यहीं पे आगे और फैक्टर्स कर देंगे। 8 को कैसे लिख लिया आपने, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 21 के क्या बनेंगे, 3 गुणा 7। अब इनमें से मुझे ऐसा पेयर बनाना है कि गुणा करने पे तो आए मेरा ये नंबर, गुणा करने पे तो आएगा ही एक, चाहे आप कैसे भी कर लो, लेकिन जमा या घटा करने पे 22 चाहिए मुझे। तो देखिए अगर बेटा मैं 2 गुणा 2 4 को अलग रखूं और 3 दूनी 6 सत्ते 42 कर दूं, तो आपका नहीं काम चलेगा ना। 42 और 4 कितना दूर है 22 से। अब हम क्या करते हैं, देखिए 3 गुणा 2 6,
2 या 3 आप इकट्ठे कर लोगे और बाकी सबको इकट्ठे करोगे, किसी भी तरीके से मुझे 22 चाहिए। तो अगर मैं 3 और 2 को लूँ 6 बन गया, और 7 गुणा 4 28, 28 और 6 22 आ सकता है ना घटा करके। तो इसका मतलब फाइनल फैक्टर हमारे बनेंगे 6 और 28, आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब बड़ी टर्म के बाद जब फैक्टर आपने नंबर सोच लिए, अब आप देखते हो बड़ी टर्म के साथ बड़ी टर्म का बी का साइन है ना, तो बी के साथ घटा है तो इसके साथ भी घटा। और साथ ही एक बात और मैंने आपको सिखा रखी है कि अगर ये सी घटा होता है तो इसका मतलब फैक्टर अलग अलग निशान के होते हैं, एक घटा का तो एक जमा का। दोबारा देखिए उसको और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए बेटा। तो ये वाली टर्म जमा की है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और मिड टर्म अब की बार हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जमा 6x घटा 28x। कुछ भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं को 6 ही पहले लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर्स जो आपने सोचे हैं, इसमें मैं 6x मैंने यहाँ लिखा है ना पहले, आप घटा 28 भी लिख सकते थे, आंसर एक ही आएगा। हमने आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। 2-2 की पेयरिंग करते हैं। अब हम ये हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी घटा है, यहाँ पे भी घटा, तो घटा तो पहली बार में ही कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, दोनों जमा की टर्म्स, क्योंकि घटा निकल चुका है बाहर। अब इसमें से क्या कॉमन आया, 8 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, और किसी के टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते। तो आपको कॉमन निकालना भी आना चाहिए, और x भी कॉमन है, 2x इज कॉमन, अंदर बचा 4x प्लस 3। यहाँ से देखिए बेटा 28 और 21 किस में आते हैं, साथ में, तो हमने लिख दिया, अंदर बचा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको ये पहचान भी पता है, 4x प्लस 3 दोनों जगह सेम ब्रैकेट होना चाहिए था, वो आ रहा है हमारा। 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 1/1 इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा -3/4। और जब इसको रखेंगे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7/2। तो आंसर हमारा बना -3/4 एंड 7/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपको और इस तरीके के एक एक क्वेश्चन अपने आप करने हैं, और इस तरीके से रिवीजन कीजिए, क्योंकि पेपर्स अब हमारे सिर्फ 15-20 दिन के अंदर हो ही जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।